Hello students, welcome to all in a second lecture of surface chemistry. In first lecture we all have studied up to why does adsorption takes place और हम लोगों ने why does adsorption takes place इसे दो तरीकों से समझाया जा सकता है। इनमें से एक तरीके के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और वो था थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन। Thermodynamic explanation is said to be macroscopic explanation. In thermodynamic explanation हम लोगों ने ये देखा था कि एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन यूज किया था हम लोगों ने डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा जी का वैल्यू किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है और आपने पढ़ रखा है कि एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो फॉर दिस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। लेकिन डेल्टा एस का वैल्यू भी एडजॉर्प्शन के दौरान नेगेटिव होता है। तो जब ये नेगेटिव हो गए और टी डेल एस पहले से नेगेटिव है तो डेल्टा एस की नेगेटिव वैल्यू इस टी डेल एस को पॉजिटिव बना देंगे, यानी डेल्टा एस डेल जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है जो कि एडजॉर्प्शन के लिए फेवरेबल नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डेल्टा एस इज अनफेवरेबल, या क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव है, ये अनफेवरेबल है और ये एडजॉर्प्शन को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन एडजॉर्प्शन तो होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल जी की वैल्यू निगेटिव है। तो भाई अब इसकी वैल्यू निगेटिव होने की एक ही चांसेस है, क्या है वो कि डेल्टा एच निगेटिव हो, साथ साथ इस डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव तो हो ही, साथ साथ इसकी वैल्यू टी डेल्टा एस से ग्रेटर भी हो। तो बताइए इसका आंसर भी ना, व्हाई डज एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एडजॉर्प्शन इसलिए होता है कि डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है और इसकी वैल्यू टी डेल्टा एस से अधिक होती है, जबकि एंट्रोपी चेंज एडजॉर्प्शन को फेवर नहीं करता है। So this was the thermodynamic explanation. Next है microscopic explanation. Microscopic explanation. माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए एक कंटेनर में वाटर लेते हैं। हमने यहाँ वाटर लिया, थोड़ा ध्यान दीजिए, जब आप किसी ओपन कंटेनर में वाटर लेकर छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि उस वाटर के सरफेस पर डस्ट पार्टिकल आकर के एडजॉर्ब्ड हो गए हैं। तो मैं किसी एक पार्टिकल्स को लेता हूँ, मैंने माना कि ये एक पार्टिकल्स है जो कि इस वाटर के सरफेस पर आकर एडजॉर्ब्ड हो गया है। जब ये एडजॉर्ब्ड हो जाता है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो कि एफ नेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, जिसके कारण यह एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट दोनों के बीच में एक नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब हम यह देख रहे हैं कि यदि ये एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स का एफ नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, फिर भी ये सरफेस पर ही क्यों प्रेजेंट होता है, इसको तो बल्क में एंटर कर जाना चाहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये बल्क में एंटर क्यों नहीं करता है।
तो चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि ये बल्क में इंटर कर गया। तो चलिए बल्क में इंटर कर गया तो क्या होता है इसको देखते हैं। मान लेते हैं बल्क में ये इंटर कर जाता है, यहाँ पर ये आ गया। अब इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, सभी साइड में वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब इसके देखिए इस डायरेक्शन में भी फोर्स, इधर भी फोर्स, दोनों अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। इसका मतलब ये एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा। देयर इज नो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड adsorbent when adsorbent molecules enters into bulk। अब थोड़ा सोचिए, सरफेस पर था तो एफ नेट काम कर रहे थे, दोनों के सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, लेकिन ये एंटर कर गए बल्क में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लगना बंद हो गया। इसी के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो सरफेस पर ही होता है। क्यों? सरफेस पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में नेट फोर्स ऑपरेट करता है, लेकिन जब ये बल्क में एंटर कर जाता है तो देयर इज नो फोर्स दैट बाइंड्स द एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल with the adsorbent molecules. That's why we can say that adsorption takes place only at the surface, and this was the microscopic explanation. अब हम लोगों ने ये देखा, अभी तक ये पढ़ा कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, वो सरफेस पर क्यों होता है, उसे आप मेजर कैसे करते हो। अब हम लोगों ने देखा कि एडजॉर्प्शन में दो पार्ट होता है, एक एडजॉर्बेंट और दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनॉन बल्क में एंटर करता नहीं है, इसलिए कि सरफेस पर ही एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ऑपरेट करता है, बल्क में ऑपरेट नहीं करता है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करता है, फोर्स। लेकिन ये फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट सरफेस फेनोमेना, एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना, क्योंकि सरफेस पर ही एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स लगते हैं, लेकिन ये फोर्स दो तरह के हो सकते हैं। कौन? फर्स्ट, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स। एक हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसका मीनिंग है केमिकल बॉन्ड से, केमिकल बॉन्ड। कौन सा केमिकल बॉन्ड? कन्वेंशनल केमिकल बॉन्ड। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड, नॉट आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये वीक फोर्स कौन सा है? वैन वाल फोर्स, वैन वाल फोर्स। और भी कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि जब एडजॉर्प्शन होता है तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो सरफेस पर ही होता है, क्योंकि सरफेस पर ही इस तरह के फोर्स काम करते हैं। और ये फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। वीक मीन्स फिजिकल फोर्सेस भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मीन्स केमिकल फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो दो तरह का ही तो फोर्स हो सकता है, इसलिए एडजॉर्प्शन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दिस वन इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एडजॉर्प्शन। और जिसमें केमिकल बॉन्ड होते हैं, दिस वन इज कॉल्ड
केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। इस फिजिकल एडजॉर्प्शन को शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन कहते हैं और इसको शॉर्ट में केमिजॉर्प्शन कहते हैं, केमिजॉर्प्शन। तो ये दो तरह के एडजॉर्प्शन हो गए, वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, अदर इज केमिकल एडजॉर्प्शन। अब हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसे पढ़ने के लिए हम लोग दो कॉलम बनाते हैं, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन का और दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन का। तो एक तरफ हमने फिजिकल एडजॉर्प्शन बनाया, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और अदर इज केमिकल एडजॉर्प्शन। दो कॉलम हमने बनाया, इसको अच्छी तरह समझिए। फर्स्ट, नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी आपने देखा फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होते हैं, वीक फोर्स, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी कौन से, केमिकल बॉन्ड। ये कौन से होते हैं भाई, कोवैलेंट। ये कौन से होते हैं, वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या हुआ, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए 82 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। इसे पता चल रहा है how much amount of energy is released during the adsorption. To see it, we can say either the adsorption that takes place is either physical or chemical adsorption. यदि हम लोग ऐसा देखें कि उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अप टू 40 किलो जूल तक हो रही है, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन है, और यदि 80 से ज़्यादा हो रही है तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन है। यानी हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू को देख करके ही बता सकते हैं कि एडजॉर्प्शन फिजिकल हो रहा या एडजॉर्प्शन केमिकल हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। मैं दोनों को, केमिकल और फिजिकल दोनों को एक साथ ही में बनाकर मैं दिखा रहा हूँ। ये है एनर्जी ऑफ सेपरेशन, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन की पॉइंट है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये केमिकल एडजॉर्प्शन की पॉइंट है। यहाँ ये जो ये लाइन है, दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी EA1, और ये यहाँ से यहाँ की जो होगी EA2।
EA2 फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन, EA1 फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, और ये यहाँ से इसको मैं नीचे बढ़ा देता हूँ, इसको इसकी डिस्टेंस, ये एनर्जी ऑफ सेपरेशन है, ए सेपरेशन ए वाले, और एक ये यहाँ से यहाँ की है, एक ये है ए सेपरेशन। चलिए अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन की पॉइंट है। अब देखिएगा फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या हो, यहाँ से गैस मॉलिक्यूल है, उनका एनर्जी ऑफ सेपरेशन बहुत हाई है, तो वो यहाँ से आ रहे हैं। अब ये आना जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो है, तो वो हम सभी मॉलिक्यूल से चाहते हैं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी घट जाए, तो वो ये ऊपर से नहीं नीचे से आना पसंद करेंगे। अब देखिए ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस होना स्टार्ट होता है, धीरे 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 देखिए अपनी पोटेंशियल एनर्जी को घटा रहे, यहाँ पर आकर ये एडजॉर्ब्ड हो गए और फिजिकल एडजॉर्प्शन कहलाया। अब आप ऐसा कह सकते हैं और आगे क्यों नहीं है, नहीं आएगा ना, क्योंकि जब अब और भी क्लोज होगा तो वैन डर वाल्स रिपल्सिव फोर्सेस काम करने स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही ये आगे आया, रिपल्सन फोर्स काम करना, तो धीरे धीरे वो रिपेल होता चला गया। देख लीजिए नेक्स्ट केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन का एनर्जी ऑफ सेपरेशन काफ़ी हाई होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से दिखाया गया। और देखिए केमिकली एडजॉर्ब हो गई तो यहाँ पर ही आकर एडजॉर्ब हो गई। अब ये केमिकल एडजॉर्प्शन में आप देख रहे हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन की डेल्टा एक्स का वैल्यू 20 to 40 क्यों है, क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कम होती है, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अब हम लोग इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। फिजिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होती है, पहला ध्यान से देखिए, याद रखिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अभी लो है, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो गए, लेकिन अब थोड़ी सी हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अब हमने थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ाए, तो थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ाए तो वह मॉलिक्यूल जो फिजिकली एडजॉर्ब्ड था, लेकिन वो केमिकल एडजॉर्प्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था, उनका केमिकल एडजॉर्प्शन हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी घट गई। तो जैसे ही आप उसको हीट एनर्जी देते हैं, तो ये यहाँ से ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये यहाँ से जंप मार करके फिजिकल केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप ऐसा कर सोचते हो, क्या फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन में बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन थोड़ी सी टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये केमिकल में कन्वर्ट हो गए, तब आप देखिएगा यहाँ ये कन्वर्ट हो गए, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन में चेंज हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, सारे एडजॉर्प्शन में नहीं होते, लेकिन कुछ एडजॉर्प्शन प्रोसेस है जिसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ सेपरेशन। ई सेपरेशन, ई सेपरेशन आप देखिए केमिकल एडजॉर्प्शन में कम है, जबकि ई सेपरेशन फिजिकल एडजॉर्प्शन में ज़्यादा है, यानी ई सेपरेशन फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन is greater than E separation of chemical adsorption। अब ऐसा क्यों? मॉलिक्यूल को केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए काफ़ी क्लोज आने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्लोज आ गए तो उसकी सेपरेशन घट गई, एनर्जी ऑफ सेपरेशन उसके डिक्रीज हो गई, वहाँ से निकल गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से दोनों तरह का एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। लेकिन देखिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज करता है और केमिकल एडजॉर्प्शन यह भी इंक्रीज करता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या? देखिए, ये हमने एक्स वाई एम को प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया है। यहाँ भी हम लोगों ने एक्स वाई एम को प्रेशर के अगेंस्ट हम लोगों ने प्लॉट किया है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है, वो ऐसे बढ़ता है। अब और भी प्रेशर बढ़ा रहे तो और भी होगा, और भी प्रेशर बढ़ा रहे तो और भी होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रेशर बढ़ा रहे तो पहले बढ़ रहा, फिर एक ऑप्टिमम प्रेशर के बाद में, जैसे मान लीजिए ये ऑप्टिमम प्रेशर आ गया, प्रेशर, इसके बाद में ये अब और इंक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अब जैसे मान लीजिए किसी को फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कौन सी फोर्स की जरूरत है? वैन डर वाल फोर्स की जरूरत है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लेयर के बाद काफी दूरी से भी लगाया जा सकता है। तो ऐसा होता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में यदि एक लेयर उसमें डिपॉजिट हो जाता है तो दूसरे लेयर भी डिपॉजिट हो जाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो और भी प्रेशर बढ़ा है तो और भी डिपॉजिट हो गया, और भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो और भी डिपॉजिट होगा। यानी इसमें एक से ज़्यादा लेयर डिपॉजिट हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है, यहाँ पर कोई पार्टिकल ये एडजॉर्ब्ड हो गया फिजिकली, तो इसके एक लेयर डिपॉजिट होगा। अब दूसरे लेयर को डिपॉजिट करना तो इसके ऊपर भी वो डिपॉजिट होगा, दूसरे लेयर की। अब ये दूसरे लेयर की हो गए, इसलिए कि दूसरे लेयर को भी डिपॉजिट होने के लिए तो फिजिकल फोर्स की जरूरत है ना, जो कि इन दोनों के बीच में भी काम कर सकता है, या इतने दूर से भी ये काम कर सकता है। तो दूसरे लेयर डिपॉजिट हो गए, इतने दूर से भी ये काम कर सकता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दूर तक ये काम करते हैं। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे इसमें एक से ज़्यादा लेयर डिपॉजिट हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हो गया, एक लेयर इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लिए, लेकिन अब दूसरे लेयर में जो एटम्स हैं अब इसके साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते, इतने दूर से केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते, उनको क्लोज आना पड़ेगा। तो एक लेयर जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया, लेयर एक डिपॉजिट हो गए, अब उसके बाद कितना भी प्रेशर बढ़ा रहे वो सैचुरेटेड हो गए। यानी यहाँ से हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक्स वाई एम और पी के रिस्पेक्ट में जब ग्राफ को प्लॉट किया गया तो केमिकल एडजॉर्प्शन इस तरह से इंक्रीज हो जाते हैं और ये फिजिकल एडजॉर्प्शन इस तरह से होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर फेनोमेना, मल्टी लेयर, और ये क्या है, यूनी लेयर। ये मल्टी लेयर है और ये यूनी लेयर है। आप समझ रहे हैं ना, ये मल्टी लेयर क्यों है और ये यूनी लेयर क्यों है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए नेक्स्ट टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करते हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ता है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। अब देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है, तो जब आपने टेम्परेचर दिए तो वो एडजॉर्प्शन से डी एडजॉर्ब होने लगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक्स को, देखिए इसको मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ,
एक्स बाई एम और यहाँ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे, एडजॉर्प्शन घट रहा है, डिजॉर्प्शन हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ गए बाद में घट जाते हैं, उसको ऐसे दिखा सकते हैं ऐसे। अब ऐसा क्यों हुआ देखिए इसको, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहाँ टी है, यहाँ एक्स बाई एम है। इसको तो एक्सप्लेन करना काफ़ी आसान है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे हम लोगों ने देख लिया था कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी बढ़ा रहे, ये पॉजिटिव वाला पार्ट बढ़ रहा है, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव की ओर जा रहा है, एडजॉर्प्शन घट रहा है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको देखिए, हमने बताया था फिजिकल एडजॉर्प्शन भी केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले क्या था, इसमें आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, तो फर्स्ट ये जो भी था केमिकल में कन्वर्ट हो गया। तो जो केमिकल तो पहले होना था वो तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए तो फर्स्ट फिजिकल भी केमिकल में कन्वर्ट हो गए। तो जब कन्वर्ट हो गए तो केमिकल एडजॉर्प्शन को इंक्रीज किए, और जब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पहुंच गए, अब क्या होगा, इसकी वैल्यू इतनी अधिक हो गई, यहाँ से इतनी अधिक इसकी वैल्यू हो गई कि अब डेल एच को भी पॉजिटिव में इसको ले जाने लगा, तो इसकी वैल्यू फिर नेगेटिव हो गई। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा एडजॉर्प्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ता है बाद में घटता है। इसको फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं फिजिकली एडजॉर्ब हो गए, तो उसमें या केमिकल एडजॉर्प्शन ही हुआ, तो फिजिकल और केमिकल दोनों एडजॉर्प्शन होते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दी, तो जो थोड़ी सी टेम्परेचर कम होने के कारण वो फिजिकली एडजॉर्ब था, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अभी केमिकल में कन्वर्ट हो गया, तो फर्स्ट इंक्रीज कर गया। अब टेम्परेचर कोई फैक्टर नहीं रहा, जितने भी थे सब कन्वर्ट हो गए, तो अब टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो टी डेल एस भी बढ़ जाएंगे, तो इसको पॉजिटिव की ओर ले जाएगा, तब ये घट जाएंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ता है बाद में घटता है। नेक्स्ट देखते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट। वैन डर वाल कांस्टेंट ए, आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा अबाउट वैन डर वाल कांस्टेंट। एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। वैन डर वाल कांस्टेंट आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा। दो तरह के वैन डर वाल गैस कांस्टेंट होते हैं, एक ए दूसरा बी। हमें बी से काम नहीं है, हमें अभी ए पर कंसीडर करेंगे। ए क्या होता है, ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। अब आप थोड़ा सोचिए, अब इसका क्या रोल है इस एडजॉर्प्शन में, अब ध्यान देके समझिएगा। हमने अभी पढ़ा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में 20 to 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब आप थोड़ा सोचिए, जब किसी गैस को वेपोराइज किया जाता है, यानी गैस को लिक्विड बना दे, लिक्विड से फिर गैस में हम लोग कन्वर्ट करें, तो वहाँ भी 20 to 40 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और आप यहाँ देख रहे कोई गैस यदि एडजॉर्ब्ड हो रहा है फिर भी 20 to 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है,